आज के जीवन का बहुत कड़वा सच, जहां तक रिश्तों का सवाल है ना, तो आजकल के लोग क्या करते हैं, आधा वक्त तो आजकल अनजान लोगों को इंप्रेस करने में बर्बाद कर देते हैं और अपनों को इग्नोर करने में चले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बोल दी है, समझिएगा मेरी बातों को, ठीक है, ताकि अपने जो है वो आपसे दूर ना जा सके। और आज की क्लास का टाइमिंग आप सभी देख लेना, ताकि आपका क्लास जो है वो बिल्कुल मिस ना हो। जैसे आपका कल का पूरा क्लास हुआ था, तो दिसंबर में पूरा क्लास आप सभी का होने वाला है, तो आज के क्लास का टाइमिंग भी नोट कर लीजिएगा। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 3 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके पहले बोलूंगा, चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाता है, या फिर सक्सेस की 98.in पर, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का ऑनलाइन टेस्ट या प्रैक्टिस सेट बोलते हैं, वो आप सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं, या फिर हमारे खुद का एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन के ऊपर भी दे सकते हैं। अभी आपको रेलवे का टोटल 90 सेट हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जो आपको डेली एक देना है, ताकि आप एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्या गलती हो पा रहा है एग्जाम से पहले, जिसको ठीक करना है, जिसको इंप्रूव करना है। और ये 90 का जो 90 सेट है, आपको 349 वाले पैकेज में मिल जाएगा। साथ में 1 साल तक जितना भी एग्जाम होने वाला है, आने वाले हर एक एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट दिया जाएगा, मात्र 349 वाला पैकेज लेते हैं तब, ठीक है। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न है, किसे 24वें महालेख परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? 24th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है? और जो लेडीज आपको फोटो में दिखाई दे रही है, इन्हीं को अपॉइंटेड किया गया है 24वें महालेख परीक्षक के रूप में। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है सोमा रॉय बर्मन। ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो डाउट। और यह मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ऑब्जर्व्ड ऑन 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग 2 दिसंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, और ये बोल सकते हो ना, आप एक काम कर सकते हैं, दिसंबर महीने का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये वाला। क्यों? एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन, लिख कर ले लो। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है या किसको दिया गया है? नाम याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और यह दिया गया आपका अकिथम को। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपके एग्जाम में भूल से भी पूछ दिया जाए, भूल से नहीं, पक्का पूछा जाएगा, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, और आपका आंसर होना चाहिए अकिथम, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए। फोटो में जो दिखाई दे रहे हैं वही है आपके अकिथम, जिनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। मैं इस क्वेश्चन पर जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन इस बार का 2019 का वर्ल्ड एड्स डे का विषय यानी थीम क्या है? तो थीम है एंडिंग द HIV या फिर एड्स एपिडेमिक कम्युनिटी बाय कम्युनिटी, ठीक है। तो थीम क्या है इस बार का? एंडिंग द HIV और एड्स एपिडेमिक कम्युनिटी बाय कम्युनिटी, यानी HIV और एड्स महामारी को समाप्त करना समुदाय द्वारा समुदाय। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना जाने कितना बार पूछा गया। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर, लेकिन विषय भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो है आप लोग कृपया कर याद रखें, एग्जाम में पूछेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मानव संसाधन मंत्री ने संविधान, यहां संविधा हो गया है, यहां पर संविधान दिवस होगा,
कॉन्स्टिट्यूशन डे दिवस पर एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है ये आपको बताना है। संविधान दिवस कब मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे तो वो मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। याद है ना, मैंने बताया था ना, 26 नवंबर को ये मनाया जाता है। और संविधान दिवस के मौके पर एचआरडी मिनिस्टर यानी मानव संसाधन मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल, उनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है आपका कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी। और पूरा पोर्टल का एड्रेस क्या है? तो एड्रेस है आपका कर्तव्य.ugc.ac.in। इस पर क्या होगा, आप यहां पर मंथली जो क्विज है, जो पोस्टर है, आर्ट्स है, ये सब जितने भी स्टूडेंट हैं जाकर वहां पर खेल सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ष 2019 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसने जीता है? और ये जीता है आपका झिली दाला बेहरा ने, ऑप्शन नंबर आपका बी। और ये एक वेट लिफ्टर भी है, यानी जो वजन उठाते हैं ना, वही है ये, जिनका नाम क्या है? झिली डाला बेहरा, जिन्होंने एकलव्य पुरस्कार जीता है 2019 का। याद रहे क्वेश्चन। और ये एक वेट लिफ्टर भी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने एक वर्ष के लिए तंबाकू निकोटीन युक्त पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी एक साल तक उस राज्य में पान मसाला या फिर बोल सकते हो गुड़ाकू वगैरह तंबाकू जो है ये सब बिल्कुल नहीं मिलेगा। किस राज्य में? पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है और वो राज्य है आपका असम, ऑप्शन नंबर सी असम। और असम की बात करें, असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम का राजधानी क्या है? तो वो है आपका दिसपुर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए के जो है एम कैम्प मार्क को हिट करने वाली भारत की पहली फर्म बन गई है? यानी 10 लाख करोड़। और कल के रात के 11:30 बजे वाले क्लास में मैंने आपको इसी से जुड़े जुड़े एक क्वेश्चन करवाया था कि रिलायंस इंडस्ट्री है, और रिलायंस इंडस्ट्री ही पहली कंपनी थी जो 9 लाख करोड़ के टारगेट को टच करने वाली पहली कंपनी यही थी। और अब ये कितना बन गई है? 10 लाख करोड़। यानी ये 9 लाख करोड़ में पहली कंपनी है, 10 लाख करोड़ में ही पहली कंपनी है। कौन? मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्वालिटी रत्ना ये अवार्ड से किसे नवाजा गया है? 27वें क्वालिटी समिट जो हुआ था बेंगलुरु में, आपको बताना है। बेंगलुरु में आयोजित 27वें गुणवत्ता शिखर सम्मेलन में गुणवत्ता रत्न किसने जीता है? और ये जीतने वाले व्यक्ति का नाम है आपका सुरेश कृष्णा, ऑप्शन नंबर आपका बी। इनको ये अवार्ड दिया गया है, कौन सा? गुणवत्ता रत्न यानी क्वालिटी रत्न का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 47वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस जो ये मीटिंग होने वाला है, कॉन्फ्रेंस होने वाला है, वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? 27वां ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस मीटिंग कहां पर हेल्ड होने वाला है? तो ये होने वाला है नवाबों के शहर लखनऊ में। लखनऊ किसका राजधानी है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, दुबई में आयोजित 2019 का डीपी वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप किसने जीता है? पहले आप ये जान लो कि जो ये 2019 का डीपी वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपके गोल्फ से। आपने देखा होगा ना, गोल्फ खेलते हैं, डंडे से बॉल मारते हैं दूर तक। तो ये डीपी वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप जो है वो गोल्फ से जुड़ा हुआ है। और 2019 के ये चैंपियनशिप जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो वो है आपका जॉन रहम, ऑप्शन नंबर डी। और आपको जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है आपके जॉन रहम, जिन्होंने डीपी वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, और ये किस कंट्री के नागरिक है? तो ये स्पेन के रहने वाले हैं। और आज का आपका पहला प्रश्न भी यही से निकल कर आ रहा है कि स्पेन का राजधानी, स्पेन का मुद्रा
और स्पेन के प्रधानमंत्री। ये 3 चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का पहला काम है, ठीक है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सो जितने भी करंट अफेयर है आज के, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और किसी भी एग्जाम का ऑनलाइन टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ताकि एग्जाम से पहले आप जज कर पाओ कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो आपको रेलवे का 90 सेट मिल जाएगा 349 में सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर या सक्सेस की 98.net पर, ठीक है। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। उसके पहले बोलूंगा क्लास का टाइमिंग एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आपका क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो, ठीक है। चलिए।